हेलो फ्रेंड। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई आप सैटरडे संडे को क्या करते हो। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, सैटरडे संडे को मैं जो है ऑफिस से ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ। ऑफिस में तो मैं 10 घंटे की ड्यूटी करता हूँ और घर पे तो ड्यूटी ख़त्म ही नहीं होती सुबह सोने के बाद। फ़िलहाल मैंने ये सैटरडे संडे जो है बच्चों के एक प्रोजेक्ट में लगा रहा। वो प्रोजेक्ट फाइनल प्रोजेक्ट अभी जाके करीब लगभग 1 बजने वाले हैं संडे को, अब जाके रेडी हुआ है। तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट की झलक दिखलाता हूँ, फिर आप लोग बताइएगा कैसा बना है, क्या कमियां हैं, उस कमियों को कैसे दूर करी जाए। फिलहाल प्रोजेक्ट का टाइटल मैं बताता हूँ। यह एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट है जिसमें हमको बताना है कि इरिगेशन टेक्निक रूरल में क्या यूज़ होती है और अर्बन में क्या यूज़ होती है। तो आप देखेंगे बीच में हमने हेडलाइन लिखा हुआ है एग्रीकल्चर। लेफ़्ट साइड में जो पार्ट है वो रूरल का है और राइट साइड का जो पार्ट है वो अर्बन पार्ट है। और बीच में ये हाईवे गई हुई है। हाईवे पे देखिए गाड़ियाँ भागती हुई जा रही हैं, बाइकर जा रहा है। लेफ़्ट साइड में हम कवर करते हैं पहले अर्बन में क्या किया है। अर्बन में सबसे पहले जो है हमने दिखाया है कैनाल इरिगेशन, मीन्स नहर से कैसे सिंचाई होती है वो बताया है। तो ये जो ब्लू कलर की बड़ी पट्टी दिख रही है ये हमारी कैनाल है, फिर उससे निकली हुई सब कैनाल है और उसके लेफ़्ट राइट ये जो है पेड़ लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो इरिगेशन टेक्निक यूज़ की गई है कैनाल इरिगेशन, यानी कैनाल के पानी को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट जो इसमें टेक्निक यूज़ की गई है वो पॉन्ड इरिगेशन, यानी जो बारिश के पानी को जो है एक पॉन्ड में इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये जो इस मॉडल का पॉन्ड है, इस पॉन्ड से जो है इन पेड़ों की सिंचाई होती है। तो यहाँ पे हम पॉन्ड का यूज़ करते हैं, यानी पॉन्ड इरिगेशन हो गया। नेक्स्ट रूरल में एक और टेक्निक यूज़ होती है जहाँ हम कुएं के पानी को यूज़ करते हैं। तो वो हमारा पार्ट हो गया वेल इरिगेशन का। तो ये हमारा हो गया वेल इरिगेशन। तो तीनों में आप देखेंगे प्लांटेशन एकदम प्रॉपर हुआ है। कुएं से जो निकलती हुई नाली जा रही है उसमें आपको एक बगुला दिखेगा, डक दिखेगा, फिर यहाँ नहर में आपको देखिए पीकॉक दिखेगी और यहाँ भी एक वाइट बर्ड दिखेगी। तो ये हमारा विलेज का है। विलेज में अगर आप देखेंगे वेल है, वेल के पीछे बादल छाए हुए हैं, उसके जस्ट नीचे झोपड़ी है। झोपड़ी का देखिए पेड़ों से एंट्रेंस उसका छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। ये झोपड़ी का साइड व्यू है। और फिर वेल के पीछे हमारा एक अस्तबल भी है। तो जहाँ पे जो है घोड़ा रेस्ट ले रहा है, लेकिन थोड़ा व्यू प्रॉपर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये घोड़ा है, अस्तबल के ऊपर भी देखिए कौवा आया हुआ है। तो ये हमारा पार्ट जो है रूरल इरिगेशन का आपको पार्ट मैंने दिखाया है इसमें। फ़िलहाल इसको अभी मेरे को ड्रिप इरिगेशन भी यूज़ करना है, लेकिन स्पेस नहीं था तो वो मैं सोच रहा हूँ कहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। फ़िलहाल तीन टेक्निक को यहाँ पे कवर किया गया है, कैनाल इरिगेशन, पॉन्ड इरिगेशन एंड वेल इरिगेशन। ये तीनों ही बहुत पुरानी टेक्निक है। अभी न्यू टेक्निक में थोड़ा जैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह भी यूज़ हो रहा है, तो वो सब भी दिखाना था, लेकिन स्पेस का इशू होने की वजह से उतना हम दिखा नहीं पाए। नेक्स्ट हम आते हैं अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में देखिए ये आप जो है हाईवे पकड़ के जाएंगे, लेफ़्ट बीच में डिवाइडर है, लेफ़्ट राइट गाड़ियाँ आ रही हैं और ये जो है हाई प्रोफाइल बिल्डिंगें हैं जिसकी सिक्योरिटी लगी हुई है। तो सबसे पहले हमने इस हाई राइज़ बिल्डिंगों को, 2 हाई राइज़ बिल्डिंगों को कवर किया है। उसके फ्लोर पे जो है गार्डन दिखाया और एक स्प्रिंकलर इरिगेशन दिखाया हुआ है। किस तरीके से स्प्रिंकलर मीन्स पानी फुहारे की तरह घूमता रहता है और सारे पेड़ों को मिल जाता है। तो बीच में ये जो दिखाया हुआ है पार्ट ऑफ स्प्रिंकलर है, लेफ़्ट राइट में ट्री है, ठीक है।
पीछे 2 बर्ड्स है एज़ यूज़ुअल। नेक्स्ट जो आजकल अर्बन में बहुत फेमस है टेक्निक, वो हाइड्रोपोनिक इरिगेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है। बहुत लोग बिल्डिंगों में इसको लगा रहे हैं। तो यहाँ हमने दिखाने की कोशिश की है हाइड्रोपोनिक इरिगेशन, यहाँ पे लेफ़्ट राइट में दोनों टैंक है। पंप के थ्रू पानी का सर्कुलेशन चलता रहेगा आपस में। ये जो आपको बीच में पाइप के कलर दिख रहे हैं, इसमें पिंक, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, येलो, इन सब में जो है वाटर का जो है फ्लो रहेगा और उसके बीच में ही ये पेड़ का जो है लगे रहेंगे। तो ये एक सैम्पल प्रोजेक्ट में दिखाया गया है किस तरीके से हाइड्रोपोनिक इरिगेशन में ट्री प्लांटेशन होता है। नेक्स्ट इसके पीछे वाली बिल्डिंग है, थोड़ा सा व्यू नहीं दिख पाएगा लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस बिल्डिंग के हमने रूफ टॉप पे जो है ट्री प्लांटेशन किया हुआ है। इसमें जो है बिल्डिंग के ही जो वेस्ट वाटर होता है उसको स्टोर करके और उनका ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये टॉप की 3 बिल्डिंगें हैं, देखिए। एक फर्स्ट में स्प्रिंकलर इरिगेशन हो रहा है, दूसरी बिल्डिंग में हमने दिखाया है ड्रिप इरिगेशन, तीसरे फ्लोर गार्डन जैसा बनाया हुआ है। इन तीनों के बैकयार्ड में भी जो है ट्री प्लांटेशन है। अभी हम इसके बैक का एरिया दिखाते हैं। ये बैकयार्ड ट्री प्लांटेशन है, जहाँ पे फर्स्ट बिल्डिंग के पीछे भी पेड़ लगा है, सेकंड के पीछे भी लगा है और ये सबसे पीछे वाली बिल्डिंग के पीछे भी पेड़ लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं कि वाटर सप्लाई जो है, जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट भी यहाँ पे प्रॉपर हो रहा है। जो बिल्डिंग का वेस्ट वाटर है वो जो है बिल्डिंग के जो है ग्राउंड फ्लोर के स्टोरेज टैंक में जाता है, वहाँ से उसका सीवेज प्लांट के थ्रू ट्रीटमेंट होता है और उन्हीं पानियों को जो है हम ट्री प्लांटेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो सिंबॉलिक ये दिखाया गया है, वाटर पाइपलाइन लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस बिल्डिंग में भी पाइपलाइन लगी हुई है। ये बिल्डिंग में थोड़ा अलग करा हुआ है हमने। तो यहाँ पे मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ड्रिप इरिगेशन है, मीन्स वाटर की जो पाइपलाइन ने पूरी बिल्डिंग को जो है कवर कर रखा है 3 साइड से, टॉप, लेफ़्ट, राइट। और वो पानी से जो है उसमें पानी का फ्लो होता रहेगा और बीच बीच में उसके पेड़ लगे रहेंगे। तो ये हमारा सैंपल है ड्रिप इरिगेशन का। तो अभी आप लोग को ओवरऑल प्रोजेक्ट कैसा लगा वो आप लोग बताइएगा। ये स्प्रिंकलर जो इरिगेशन का हो रहा है ये उसका टॉप व्यू है, ड्रिप इरिगेशन का टॉप व्यू है। टेरेस गार्डन का व्यू है। ये आपका हाइड्रोपोनिक इरिगेशन का व्यू है। अभी ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट का व्यू हम टॉप से आपको दिखाते हैं, जिसमें लेफ़्ट साइड से आपका रूरल पार्ट है, राइट में अर्बन पार्ट दिखाया गया है। जैसा एज़ यूजुअल है कि रूरल में पॉपुलेशन कम रहती है और इरिगेशन फील्ड ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे अलग टेक्निक यूज़ होती है। अर्बन में अपना पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिल्डिंग ज़्यादा है, वहाँ पे स्पेस का कॉन्स्टेंट है, तो वहाँ एक अलग टेक्निक से जो है इरिगेशन होता है। ये दोनों का डिफरेंस दिखाया हुआ है। कैसा प्रोजेक्ट लग रहा है वो आप लोग कमेंट करके बताइए। इसमें जो है हमारे बच्चों के साथ में पूरी फैमिली का कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं, पूरी फैमिली इसमें लगी हुई थी। अभी इस मेकिंग ऑफ प्रोजेक्ट में क्या क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे जो है ड्राइंग रूम का क्या हाल हो गया है वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस प्रोजेक्ट के लिए जो है ग्लू गन भी ख़रीद के लाया मैं, क्योंकि पेस्टिंग नॉर्मल फेविकोल से हो नहीं पाती। ये सारे पार्ट हैं। अभी ये देखिए, ये अब हमारे ड्राइंग रूम के ये 2 दिनों में ये कंडीशन हो गई है। सारे पेपर कटिंग बनने के बाद प्रोजेक्ट में लग नहीं रहा है क्या क्या यूज़ हुआ है। और ये देखिए, ये हमारी डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल के नीचे भी सारा इसका कचड़ा भरा हुआ है।
तो अभी आप समझ सकते हैं 2 दिनों में इस प्रोजेक्ट में कितनी मेहनत हुई है। चलिए वंस अगेन फिर से भी हम आपको जो है प्रोजेक्ट का फाइनल व्यू दिखाते हैं। इसमें हम और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं बताइएगा। वैसे तो मैं इस झोपड़ी को भी इस पे घास लगाने वाला था, लेकिन अभी कल ऑफिस भी जाना है, ओवर हो गया, टाइम रहा नहीं प्रोजेक्ट को और मॉडिफाई करने के लिए। चलिए ओके, थैंक यू गैस।